subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the chemical reactions of the phenol. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पहले समझते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो फिनॉल है ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है फिनॉल का। तो इस फिनॉल में एक बेंजीन रिंग होता है और एक आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच रहता है डायरेक्ट टू द बेंजीन रिंग। तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो पिछली वीडियो में हमने जो भी रिएक्शंस होते हैं आपके इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से, चाहे बात करें हम लोग ईथर फॉर्मेशन की हो, एस्टर फॉर्मेशन की हो या फिर साल्ट फॉर्मेशन की हो, तो हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जो बात करें बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, चाहे बात करें हम ESR की, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जो हैं आपके जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपके नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, नाइट्रोसेशन हो, हेलोजिनेशन हो, ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी हमने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी इसके और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, चाहे बात करें हम लोग रिमर-टिमन रिएक्शन की, कोल्बे रिएक्शन की, गटरमैन रिएक्शन की, या फिर आपके फ्राइस रीअरेंजमेंट की, या फिर रिएक्शन विद द फॉर्मल्डिहाइड और थैलिक एनहाइड्राइड, और फिर ऑक्सीडेशन और आपके हाइड्रोजनेशन की। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट्स जो हैं बच गए थे उस क्लास से, तो आज हम उसको कवर करने वाले हैं। सो if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So बात करें हम लोग केमिकल रिएक्शन की आपके बेंजीन की, तो क्योंकि आपके जो फिनॉल है उसमें बेंजीन रिंग होते हैं। जो पहला पार्ट है हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। जो बात करें पार्ट बी की, जो है आपका रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग, उसमें आपके जो 4 मेजर रिएक्शन थे, चाहे बात करें नाइट्रेशन की हो, नाइट्रोसेशन की हो, या फिर सल्फोनेशन या हेलोजनेशन की, तो उसके बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट जो रिएक्शंस होंगे आपके इंपॉर्टेंट हैं रिमर-टिमन रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला होगा आपका रिमर-टिमन रिएक्शन। तो ये है आपके बेसिक रिएक्शन आपके रिमर-टिमन की। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम फिनॉल को जो है आपके क्लोरोफॉर्म और आपके एक्वस NaOH के साथ, मीन्स आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रेड कराएंगे, तो ये बनेगा आपका ये कंपाउंड बनेगा। फिर इसको अगर हम फर्दर आपके एसिड हाइड्रोलिसिस करें, मीन्स एसिड के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये बनेगा आपका सैलिसिलडिहाइड। तो सैलिसिलडिहाइड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिमर-टिमन। तो रिमर-टिमन में जो मेन आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आपके सैलिसिलडिहाइड है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि इस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को क्लोरोफॉर्म के बजाय में अगर हम CCl4 और एक्वस NaOH के साथ में करेंगे फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ना कि सैलिसिलडिहाइड बनेगा। तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड, तो इसके प्रेजेंस में ये बनेगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में आपके सैलिसिलडिहाइड बनता है, जो कि मेन आपके रिएक्टेंट हैं, मेन आपके प्रोडक्ट हैं। लेकिन मेन जो रिएक्शन यही है आपके रिमर-टिमन के। अब बात करते हैं इसके बेसिक मैकेनिज्म की, क्योंकि इस क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस इसी से आएंगे तो इस रिएक्शन के क्या इंपॉर्टेंस हैं। उसके अलावा इससे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसके जो मोड ऑफ स्टेप्स हैं या फिर मैकेनिज्म है इस रिएक्शंस के, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो पहले हम रिएक्शन को भी समझ लेते हैं, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें बनता है आपका डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि एक तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब ये आपके क्लोरोफॉर्म है CHCl3, OH के प्रेजेंस में ये आपके जो आपका H है, जो अपना बॉन्ड है वो इसको दे देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ये जो रिएक्शंस हैं वो इस तरीके से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर इस इलेक्ट्रॉन का जो है कन्वर्जन होगा आपके इस फॉर्म पे, जो Cl है वो माइनस होगा और C प्लस होगा। तो इस तरीके से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, और एक तरीके से ये जो है यहाँ से रिएक्ट कर जाएंगे तो ये OH निकल जाएगा बाहर। तो ये बेसिक आपके प्रोडक्शन है इलेक्ट्रोफाइल का या फिर डाइक्लोरोकार्बिन का, जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा आपका ये
कंपाउंड। तो यही आपकी जुड़ते हैं आपके इस रिंग पे। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा देखते हैं। तो जो सेकेंड स्टेप है उसमें आपका जो फिनॉल रिंग है उसमें जो आपका OH है या आपका O है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो रेजोनेंस होते हैं हमने ऑलरेडी देख चुके हैं बेंजीन के केस में आपके। तो उस केस में जो है आपका जो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे जो है आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसके थ्रू जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे आपका जो भी बना हुआ है डाइक्लोरोकार्बिन जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा और अटैक होने के बाद इस पर अटैच होगा। देखते हैं किस तरीके से। तो उसके बाद जो है आपका जो ये अटैक करने के बाद इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। इसमें आपकी लोन पेयर है। अगर इसको हम अल्ट्रासाउंड रेट कराएंगे जो कि एक्वस मीडिया में होता है रिएक्शन, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से जो H+ है वो इस एटम को दे देगा ताकि लोन पेयर जो कि ये आपके एक तरीके से यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो जो हाइड्रोजन आयन है वो इजीली बाइंड अप कर जाएगा और बनेगा आपका इस तरीके से। इनमें फिर रेजोनेंस जो हाइब्रिड बनेगा उस तरीके से जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन को वापस इस एरोमेटिक रिंग को दे देगा और अल्टीमेटली जो है ये इस तरीके से आपके रिएक्शंस बनेंगे OH। फिर ये आपके बेस मीडिया पे इसका हाइड्रोलिसिस होगा और बनेगा आपका इस प्रोडक्ट बनेगा और ये फिर आपके एसिड के प्रेजेंस में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है आपका सैलिसिलडिहाइड। तो सैलिसिलडिहाइड फॉर्मेशन होगा आपके इस मैकेनिज्म से जो भी आपका एग्जाम में आता है या फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चंस इसी से आएंगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा पूरे मैकेनिज्म के साथ में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द रिमर-टिमन रिएक्शन। नाउ कम टू द कोल्बे रिएक्शन। ओके, इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड आई विल डिस्कस द कोल्बे रिएक्शन। ओके, चलिए। ठीक है, तो ये आपका कोल्बे रिएक्शन। इसमें जो मेन बनेंगे आपका जो प्रोडक्ट बनेंगे वो है आपका सैलिसिलिक एसिड जो कि एस्प्रिन है। हम सैलिसिलडिहाइड से भी सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करके उसको एस्प्रिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा रिएक्शन है। अगर हम जैसे कि बिफिनॉल लें उसमें अगर हम एल्काइल के साथ प्रेजेंस में क्या बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। वो सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे आपके 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 6 एटॉमिक प्रेशर पे, तो जो रिएक्शन बनेगा वो क्या होगा आपका सोडियम सैलिसिलेट। फिर सोडियम सैलिसिलेट को अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में तो इजीली ये आपके सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपके बेसिक रिएक्शन है। इसमें जो मेन आउटपुट क्या होगा आपका सैलिसिलिक एसिड जो कि हम ड्रग में यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके बेसिक मैकेनिज्म पे क्योंकि इसका भी क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम एस्प्रिन किसके थ्रू बना सकते हैं। तो ऑप्शन होगा आपका कोल्बे रिएक्शन। तो बात करते हैं हम लोग अब इसके बेसिक मोड ऑफ रिएक्शन की। तो ये आपका बेसिक मैकेनिज्म आपके कोल्बे रिएक्शन का सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसमें जो O है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इस को दे देगा और अल्टीमेटली ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं कैसे होता है रिएक्शंस। तो ये होने के बाद जो है आपका इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो आपके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। इस ऑर्थो पोजीशन पे आने के कारण जो है आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ही कन्वर्ट्स होंगे जो कि इस तरीके से होते हैं। ये बेसिकली आपका COO और ये है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इधर बढ़ेगा, इधर प्लस होगा, इस तरीके से ही होगा। तो ये प्लस फिर आपके इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे ये आपकी इलेक्ट्रोफाइल है इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे H है ही तो H यहाँ पे ऐसे और ये इस तरीके से बाइंड अप हो जाएगा। अब ये होने के बाद जो ये H है इसको शिफ्ट करा तो अल्टीमेटली इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। फिर इसको अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्टीमेटली जो H आयन है वो आपके इस पोजीशन पे आके बाइंड अप हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा आपका OH और COH। तो ये क्या आपका ये है आपका सैलिसिलिक एसिड जो कि मेन आपके कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट हैं आपके कोल्बे रिएक्शन का। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शंस ऑफ द कोल्बे रिएक्शंस। इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट देन आई विल डिस्कस द आपके जो हैं आपके गटरमैन रिएक्शन। तो ये है आपका बेसिक रिएक्शन आपके गटरमैन रिएक्शन का। इसमें भी जो मेन प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट है क्या बनेगा आपका सैलिसिलडिहाइड मतलब सैलिसिलडिहाइड मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका जो बेंजल्डिहाइड रिंग हो गया बेंजीन और CHO। तो ये 1 है ये 2 है तो क्या होगा ऑर्थो होगा तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी हम बोल सकते हैं। ये भी सिंपल रिएक्शन है आपके। अगर हम आपके जो फिनॉल है उसको हम HCN और आपके HCl मीन्स हाइड्रोजन साइनाइड और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 एक तरह से कैटलिस्ट है।
तो ये रिएक्शंस होंगे। फिर उसके बाद आपका इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा आपका सैलिसिलडिहाइड। तो ये आपको बेसिक रिएक्शंस है डिटरमिन रिएक्शन का। तो ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि किन किन रिएक्शन में सैलिसिलडिहाइड बनता है, तो वो है आपका रिमर्टिमन और आपके गटरमिन रिएक्शन, और जो कोल्बे है उसमें बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे आपके फ्राइस रीअरेंजमेंट की। तो ये है आपका फ्राइस रीअरेंजमेंट। इसमें अल्टीमेटली जो हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल के साथ में अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्शन कराएंगे या स्टाइलोक्लाइड को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, अल्टीमेटली बनेगा आपका ये बनेगा, ये आपका फिनाइल एसीटेट। तो फिनाइल एसीटेट को अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, उसको साथ में होने देंगे, तो ये रीअरेंजमेंट होगी। यहाँ का जो कंपाउंड्स हैं वो अलग होके आपके इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे एडप्ट हो जाएगा एंड फॉर्म द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो ये जो रिंग है वो एक तरीके से एसिटोफिनोन है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसलिए ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो गया आपका एसिटोफिनोन। तो ये बनेगा आपका फ्राइस रीअरेंजमेंट में। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्राइस रीअरेंजमेंट में जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो वो है आपका एसिटोफिनोन मीन्स पैरा हाइड्रोक्सी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। So these are the basic reactions of the price arrangement. Now come to the other reactions. So take a screenshot or write down this reaction. Okay. तो ये आपका रिएक्शन विद द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इससे जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजियोबेंजीन, जो कि ड्राई है, हम डाई के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल रिएक्शन है, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये आपके फिनॉल्स हैं। तो इसमें जो है यहाँ से H और Cl बाहर निकलेगा और आपके जो N2 है डायरेक्टली इस पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपके जो प्रोडक्ट हैं इसमें जो है आपके जो रिएक्टेंट क्या होंगे आपके एल्कली, उसके बाद फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस। इसमें बनेगा आपका इस तरीके से रिएक्शंस होंगे। आपका जो N है वो इससे अटैच हो जाएगा इस रिएक्शन से, यहाँ से HCl बाहर आएगा और ये N जो है इस मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा, क्योंकि आपका ये क्या होगा एक तरीके से इस पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजियोबेंजीन, जो कि एक तरीके से डाई है। तो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। नाउ कम टू नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद द थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, तो ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें हम 2 फिनॉल लेते हैं और हम थैलिक एनहाइड्राइड को अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो H2O बाहर निकल जाएगा और ये फिनॉल्स जो हैं अल्टीमेटली इस कार्बन एटम पे अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये क्या है आपका फिनोप्थेलिन। तो फिनोप्थेलिन भी एक तरीके से डाई है, इसका मतलब फिनोप्थेलिन का जो यूज़ है वो हम डाई प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। एंड ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और ऑक्सीडेशन और आपके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की। सो टेक स्क्रीनशॉट और राइट डाउन द रिएक्शन। ओके, चलिए। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद द फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड से हम रिएक्शन कराएंगे तो जाहिर सी बात है आपका ये बनेगा आपका ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से आपका रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इसको जो है इस एक्सेस अमाउंट पे आपके एक्सेस अमाउंट पे फॉर्मल्डिहाइड लें और उसको लंबे समय तक हीट करेंगे तो ये बनेगा हाईली थर्मोस्टेट प्लास्टिक बेकेलाइट। तो बेकेलाइट की जो प्रोडक्शन है जो कि थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है उसके प्रोडक्शन में हम करते हैं बेसिकली इसका यूज़। ठीक है, ये है मीन्स हम फिनॉल को अगर एक्सेस अमाउंट पे फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हाई टेम्परेचर में रिएक्ट कराएंगे तो आपका हार्ड थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक बनेगा बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के जितना भी प्रोडक्शन होते हैं वो मैक्सिमम जो है 80% जो है आपके बेकेलाइट से फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू आपके फिनॉल से ही होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम बेकेलाइट को किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो आपके फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हम बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 2 और बाकी हैं, एक है आपका ऑक्सीडेशन, एक है आपका हाइड्रोजनेशन। बहुत ही ईजी रिएक्शन हैं, देखते हैं उसको दोनों को।
तो ये आपका बेसिक रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजनेशन। तो ऑक्सीडेशन में सिंपल इसका ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा आपका विद प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, बनेगा पैरा बेंजोक्विनोन, जो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। और आपके हाइड्रोजनेशन में बेसिकली हम निकल यूज़ करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये जितने भी कंजुगेशन है वो हट जाएंगे और क्या बनेगा आपका साइक्लोहेक्सिनोल। तो ये आपके प्रोडक्ट हैं आपके बेंजीन के आपके फिनॉल के रिएक्शंस के। बात करें इसके यूज़ की तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं रिएक्शंस में। जितने भी आपके बहुत सारे ड्रग हैं जैसे कि आपके एस्प्रिन हैं, डिटॉल हैं, सिलॉल हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए जो प्रिकर्सर है वो आपका जो फर्स्ट रिएक्शन प्रोडक्ट है वो आपके रिएक्टेंट है वो आपका फिनॉल ही है। उसके बाद जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है बेकेलाइट, उसके थ्रू कर सकते हैं। आपके जो डाइस हैं फिनोल्फ्थलीन, उसमें हम यूज़ करते हैं। या बात करें हम लोग आपके हर्बिसाइड्स हों, पेस्टिसाइड्स हों या फिर आपके वुड प्रिजर्वेटिव हों, तो इन तरीके से हमें बहुत सारे यूज़ करते हैं आपके फिनॉल का। So these are the basic reactions of the phenol and their basic use. And in my upcoming class, I will discuss the other things of phenol. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos in last. Thank you. Keep watching.